फलों के अनुभव जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? कांता। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 2014 11 मई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? मैं फरीदाबाद में श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी और उनसे पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, अन्य व्रत पूजा ये सब कुछ करती थी मैं वहाँ। बहन जी, आपने सुदर्शनाचार्य जी को अपना गुरु बनाया था और भी देवी देवताओं की आप भक्ति साधना करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? सर, मैंने 7 साल भक्ति करी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की। मंदिर में जाती थी मैं, वहाँ पे जो भी जैसा वहाँ पे क्रियाक्रम पूजा पाठ होता वो करती थी मैं पूरी श्रद्धा से, लेकिन मुझे लाभ 1% भी नहीं हुआ। लाभ की बजाय मुझे वहाँ उल्टा भूत प्रेत आने लगे। भूत प्रेत की बाधा इतनी बढ़ गई कि मेरे ससुराल वाले मेरे से बहुत परेशान हो गए, मैं खुद परेशान हो गई। मतलब इतना परेशान हो गई थी कि मेरी नौबत आ गई थी कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं जीना नहीं चाहती। उसी दौरान मुझे मेरी शादी को इतने साल हो चुके थे, कम से कम 8-10 साल हो चुके थे, तो मैं इतना परेशान थी कि मेरे मन में सवाल भी आता था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो अचानक से ही मेरा वहाँ जाना ख़त्म हो गया। सारी साधनाएं करके जब मैं परेशान हो चुकी तो मेरा वहाँ जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरी आत्मा ने मुझे रोक दिया कि नहीं जाना, मुझे किसी की भी भक्ति नहीं करनी, किसी के अंदर भी कोई भाव नहीं रखना, मुझे जीना ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लाभ तो 1% भी नहीं मिला, मुझे हानि ही हानि हुई। मेरे घर में सबका जो प्यार था वो ख़त्म हो गया। भूत प्रेत की बाधा ऐसी बढ़ गई कि सब लोग मेरे से घृणा करने लगे, कहने लगे कि इसके बच्चे नहीं हैं, ये क्यों जाती हैं वहाँ पे, क्या करती हैं। तो मैं फुल परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिला वहाँ से। मेरे हस्बैंड CRPF में हैं। ये मुझे 2008 में थक कर अपने साथ ले गए, कह रहे चलो तुम्हें हम जहाँ हमारी पोस्टिंग है हम वहाँ पे लेके चलते हैं, तुम्हारी दवाइयाँ वगैरह करवाएंगे। लेकिन भक्ति हमारी तब भी चलती रही। सुदर्शनाचार्य जी महाराज जो फरीदाबाद में जिनका आश्रम है, उनकी भक्ति हमारी कंटिन्यू चलती रही। और भगत जी हमारे हस्बैंड हमें अपने साथ ले गए। वहाँ पे हमने इतने अच्छे डॉक्टरों से दवाइयाँ करवाई, इलाज करवाए, अपने ट्यूब टेस्ट वगैरह करवाए, लेकिन हमें जितना हम इलाज करवाते और उनकी भक्ति करते इतना ही हम परेशान होते चले जाते। तो बहन जी, इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सर, जब इनका ट्रांसफ़र फेज़ 3 में हुआ झड़ौदा कला से, तो मेरे मायके में, मेरे परिवार में मेरे बड़े पापा हैं आर्मी के कैप्टन रिटायर। मैं गांव गई थी और मेरी मम्मी, तो उन्होंने मेरे से, दोनों ने बोला, मेरी मम्मी ने कि बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर लो, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि नहीं, हम गुरु नहीं बदल सकते। जो हमने गुरु बनाए हैं वो हमारे पूजनीय हैं, हम गुरु नहीं बदलेंगे, हम जैसी भक्ति करते हैं उसी से ठीक है। फिर ऐसे ही ऊपर से आके हम नीचे बैठे। हमारे पिताजी थे, मतलब बड़े पापा थे आर्मी के कैप्टन रिटायर, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु बना रखे थे और मम्मी ने भी बना रखे थे। मम्मी को हमने मना कर दिया, तो हमारे जो बड़े पापा थे उन्होंने कहा कि कांता बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाइएगा और उनसे दीक्षा लेकर आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। उनको पता था कि मेरे बच्चा नहीं है, वो क्लियर नहीं कहते थे मेरे से, तो ऐसे कहते थे कि आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद सर, मैं इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी कहने लगी बेटा एक बार मेरे कहने से तुम चल दो, कहने से चल दो। तो ठीक है, मैंने कहा मम्मी ठीक है, हम चल देंगे, दीक्षा हम लेंगे नहीं वहाँ जाके, हम चल देंगे, हम देख के आएंगे आश्रम कैसा है। तो उनके साथ में जब संत रामपाल जी के आश्रम में वरवाला, तब मैं वहाँ पहुँची। वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ का आव भाव देखा, वहाँ का माहौल देखा, और जिस टाइम गुरुजी वहाँ पे आए थे तो मुझे पता भी नहीं था कि
परमात्मा अनजाने में मुझे ऐसे दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, बोली कुछ नहीं, मैंने प्रणाम किया। फिर वहाँ पे आने के बाद प्रणाम करके गुरुजी के बोल रहे थे कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है दर्शन नहीं दे, मतलब गुरुजी प्रणाम आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन मुझे मना नहीं किया। मैं ऐसे ही चली गई और गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब वहाँ से हम आए तो कहने लगे कि आप दीक्षा ले लो, तो हमने वहाँ ऐसे करने के बाद दीक्षा ले ली। बहन जी, अब 2014 में सतलोक आश्रम बरवाला में गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें लाभ जरूर होते हैं। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर, मुझे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक सारे लाभ प्राप्त हुए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर, मैं अकेली भक्ति करती थी घर में, तो 2016 में मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो और हम दोनों भक्ति करेंगे, लेकिन वो मना भी नहीं करते थे मेरे से और हाँ भी नहीं करते थे कि तुम छोड़ दो भक्ति। तो एक दिन मैं ऐसे ही दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज जी के सामने मैं ऐसे ही कह रही थी, भगवान संत रामपाल जी महाराज कि आप मेरे साथ मेरे हस्बैंड को और लगा दो भक्ति में। तो दिवाली का टाइम था, अक्टूबर 2016। तो मैंने सेंटर जाना था और मेरे भगत जी, मेरे हस्बैंड अचानक से कहने लगे कि मुझे भी नाम दीक्षा लेनी है। तो मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि ये दीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं। तो मैं कह रही थी इनसे कि मुझे दिवाली से पहले ही जाना है और मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे दिवाली के बाद जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप दिवाली के बाद ले लेना, लेकिन मैं सेंटर दिवाली से पहले जाऊंगी। तब मैं दिवाली से पहले सेंटर गई। मेरे चाचा जी के लड़के हैं, बलादपुर में रहते हैं, वो मुझे लेके गए और मेरे भगत जी को भी, ये मेरे साथ वैसे ही चले गए। जब ये बदरपुर नामदान सेंटर पे गए, जब इन्होंने वहाँ का माहौल भी देखा, संत रामपाल जी के जो अनुयायी थे, भक्त थे, उनसे मिले और वहाँ का माहौल देखा, तो हमारे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, मुझे भी कांता आज ही दीक्षा लेनी है। तो ये समझ लो कि ये मेरा परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार था कि मेरे साथ ये जुड़े भक्ति मार्ग में। फिर भगत जी, परमात्मा को पता था, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को पता था कि ये 2 बच्चे परेशान है। किस चीज़ से परेशान है? हमारे पास औलाद नहीं थी, 12.5 साल हमारी शादी को हो गया था। हमने सारी जगह दवाइयाँ करवाई, लेकिन हमें कोई आराम नहीं लगा। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई कि मुझे शरीर में इतना साइड इफ़ेक्ट हो गया। जो मेरी ट्यूबें थी अंदर से, वो दोनों ब्लॉक हो चुकी थी। मेरे पायलस इतना बढ़ चुका था कि मैंने उसकी दवाइयाँ भी करवाई, लेकिन मुझे उनसे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। मतलब इतना परेशान हो गई थी, मेरा शरीर इतना ख़राब हो चुका था कि डॉक्टर भी कहते थे कि शरीर काम का नहीं रहा, बस नाम का शरीर रहा है। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, तो उसके बाद मैंने नाम दीक्षा ली। फिर भगत जी ने 2016 में दीक्षा ली। उसके 1 महीने बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई, मुझे 12.5 साल में परमात्मा ने खुशखबरी सुनाई कि आप माँ बनने वाली हो। तो भगत जी, ये मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार मेरे बंदी छोड़ का कि मुझे सबने मना कर दिया था कि आप माँ नहीं बन सकते हो। सब मुझे टॉर्चर करते थे, इनके गांव में मुझे कहते थे वो सामने नहीं आनी चाहिए, उसका मुंह खराब है। मुझे